हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीरीज के एपिसोड 10 के पार्ट 2 को। अगर आपने इसका पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पार्ट 2 की शुरुआत में कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स लाइन से बैठकर और स्टूडेंट्स का डांस एंजॉय कर रहे थे। फोन, फोम और ईस्टर भी डांस करते हैं। उसके बाद वहाँ खड़ी लड़की कहती है कि अब टाइम आ गया है स्टूडेंट मेंटर को रिवील करने का। अगर आप अपने मेंटर को जानते हो तो प्लीज खड़े हो जाइए और उनसे जाकर मिलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। फोम फोन और ईस्टर से पूछता है कि क्या तुम अपने मेंटर को जानते हो, तो वो दोनों मना कर देते हैं। इसके बाद हमें ईस्टर, फोम और फोन को एज अ पनिशमेंट फनी सी ड्रेस में दिखाया जाता है जहाँ वो सब डांस कर रहे थे। ईस्टर बैगन बनकर घूम रहा था, तभी वहाँ हिल भी आ जाता है। एक लड़की ईस्टर से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे पिक क्लिक कर सकती हूँ। ईस्टर रेडी हो जाता है। हिल दूर से खड़ा स्माइल करते हुए ईस्टर को देख रहा था। फोन हिल को नोटिस कर लेता है और ईस्टर से कहता है कि तुम्हारा डॉक्टर यहाँ आ गया है। हिल को वहाँ देखकर ईस्टर एम्बैरेस होकर स्माइल करता है। इसके बाद हम हिल को कुछ लड़कियों के साथ देखते हैं। वो लड़कियाँ हिल से पूछती हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ पिक क्लिक करवा सकते हैं। हिल उनके साथ पिक क्लिक करवाने के लिए रेडी हो जाता है। फोन ईस्टर से बोलता है कि क्या तुम्हें जेलस फील नहीं हो रहा है, इतना हॉट बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। ईस्टर बोलता है कि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। फोम ईस्टर से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक जल भुन गया होता। उन दोनों की ये बात सुनकर ईस्टर सीधे हिल के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे भूख लग रही है, चलो चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उन लड़कियों के सामने ही हिल को अपने साथ ले जाता है। ईस्टर को वो ड्रेस पहनकर गले पर रैशेज आ गए थे और हिल कहता है कि तुम सच में उस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रहे थे, चलो मैं तुम्हारे रैशेज पर दवाई लगा देता हूँ। इसके बाद वो ईस्टर के गले के रैशेज पर मेडिसिन लगाता है। ईस्टर हिल से बोलता है कि ये देखकर मुझे उस समय की याद आ गई जब तुमने मेरे वुंड्स को क्लीन किया था। अब ये कहानी पास्ट में जाती है जहाँ ईस्टर स्कूल से घर जा रहा था। सामने से एक स्कूटर आ रहा था लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था, तो हिल उसे स्कूटर के सामने आने से बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में ईस्टर हिल के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। टीचर ईस्टर से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो ईस्टर कहता है हाँ। वो हिल को सॉरी भी बोलता है। हिल नोटिस करता है कि ईस्टर के हाथ से ब्लड आ रहा है, तो वो उसके वुंड को क्लीन करने के लिए उसे अपने साथ मेडिकल रूम में ले जाता है जहाँ वो उसके वुंड को साफ कर रहा था। ईस्टर हिल को उसे सेव करने के लिए थैंक्स बोलता है। हिल उससे पूछता है कि क्या तुम घर जा रहे थे। ईस्टर कहता है हाँ, तो हिल बोलता है कि तुम बहुत लेट घर जाते हो। ईस्टर कहता है मैं लाइब्रेरी में काम करता हूँ इसलिए मैं लेट घर जाता हूँ, लेकिन तुम इतना लेट क्यों घर जाते हो। हिल बोलता है क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडीज करनी पड़ती है। और तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ईस्टर कहता है कि मैं 7th में पढ़ता हूँ, तो हिल कहता है कि तुम भी साइंस स्टूडेंट हो राइट। ईस्टर कहता है हाँ। हिल बोलता है कि क्या साइंस रीड करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, तो ईस्टर कहता है हाँ, जिन सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा नहीं हूँ वो मेरे लिए मुश्किल है। हिल उससे पूछता है कि तुम कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं हो, तो ईस्टर कहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। ये सुनकर हिल बोलता है लेकिन ये तो मेन सब्जेक्ट्स हैं। ईस्टर एम्बैरेस होकर कहता है हाँ, और तुम बताओ तुम्हारे माइंड में कौन सी फैकल्टी है, तुम आगे क्या पढ़ना चाहते हो। तो हिल कहता है ये अभी मुझे नहीं पता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन सी फैकल्टी सूट करेगी। तो ईस्टर कहता है मैं नहीं जानता, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस में अच्छे हो। हिल ईस्टर के हाथ के वुंड को साफ करके उस पर बैंडेज लगा देता है। तो ईस्टर कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। प्रेजेंट में हिल ईस्टर से कहता है हाँ, मुझे ये बात याद आ गई। ईस्टर कहता है कि अब तुम डॉक्टर बन गए हो। हिल बोलता है लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला है, पहले भी मुझे तुम्हारी चिंता होती थी और आज भी होती है। ईस्टर बोलता है कि तुम अब कंप्लेन कर रहे हो, तो हिल कहता है कि तुम मुझे पूरी लाइफ अपनी टेक केयर करने दो। ईस्टर हिल से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब तुम मेरी लाइफ से गायब हो गए थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तब क्या हुआ था। हिल कहता है मैं नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूँ। ईस्टर कहता है कि तुम अपने ग्रैंडमा के बारे में बात कर रहे हो राइट। हिल उससे पूछता है कि तुम ये बात कैसे जानते हो, क्या मेरे दोस्तों ने तुम्हें ये बात बताई। ईस्टर हिल से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज उन पर गुस्सा मत होना, वो सब तुम्हारे लिए वरीड हैं। हिल कहता है कि मैं उन पर गुस्सा नहीं हूँ, उस दिन हर चीज जब शुरू हुई थी। और अब ये कहानी दोबारा से पास्ट में जाती है जहाँ क्लास में ईस्टर पेपर के स्टार्स बनाकर एक जार में रख रहा था,
तब हिल उससे मिलने आता है तो ईस्टर वो जार छुपा लेता है और कहता है कि क्या बात है। हिल कहता है मैं और मेरे दोस्त मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, इसलिए तुम भी मुझे ज्वाइन करो। ईस्टर कहता है क्या मैं अपनी सिस्टर क्रिसमस को भी अपने साथ लेकर आ सकता हूँ। हिल कहता है श्योर। ईस्टर हिल को स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। अगले सीन में वो अपनी सिस्टर क्रिसमस के साथ हिल के घर पर आ जाता है। क्रिसमस हिल को गिफ्ट में एक टेडी देकर कहती है यूनिवर्सिटी जाने के बाद हमें भूल मत जाना। हिल उसे थैंक्स बोलकर ईस्टर से पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। ईस्टर कहता है मैं तुम्हें वो बाद में दूंगा। इसके बाद वो सब पार्टी करते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। हिल ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। ईस्टर को ये मौका हिल को अपना गिफ्ट देने के लिए अच्छा लगता है। वो उस स्टार के जार को पकड़कर हिल के वॉशरूम से बाहर आने का वेट करता है। हिल जब बाहर आता है तो ईस्टर उसे गिफ्ट देकर कहता है ये मेरी तरफ से है। हिल उसे थैंक्स बोलकर कहता है कि मैं ये गिफ्ट बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगा। ईस्टर हिल से बोलता है कि प्लीज मुझे भूलना मत। ये सुनकर हिल ईस्टर से पिंकी प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। रात के समय वो दोनों रूम में आते हैं जहाँ हिल बहुत इमोशनल हो गया था। वो अचानक से ईस्टर को किस करता है। ईस्टर हिल से बोलता है कि मुझे तुम पर बहुत समय से क्रश था। हिल बोलता है कि अब तुम सिर्फ मेरे हो। वो आगे कुछ करते कि तभी वहाँ पर ईस्टर के डैड क्रिसमस के साथ आकर उसे हिल के साथ देख लेते हैं। उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं। अगले सीन में ईस्टर रो रहा था तो उसके डैड कहते हैं कि हम ये बात घर पर चलकर करेंगे। हिल ईस्टर के डैड से बोलता है कि ये मेरी गलती थी। ईस्टर के डैड हिल को जोर का थप्पड़ मारते हैं और ईस्टर को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। अगले सीन में हिल के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि वो लड़का कहाँ है। हिल कहता है उसके फादर उसे घर ले गए हैं और वो आप थे जिसने उसके फादर को बताया। राइट, वो हमारे घर में अचानक से कैसे आ गए। हिल के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ ग्रेजुएशन पार्टी कर रहे हो, तो वो लड़का यहाँ कैसे आया। हिल कहता है कि क्या मैं अपने जूनियर को इनवाइट नहीं कर सकता हूँ। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने उस लड़के को ये सब करने के लिए इस घर में बुलाया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुमने तो बोला था कि तुम मेडिकल स्कूल में अप्लाई करने वाले हो, वो भी फर्स्ट रैंक अचीव करके, लेकिन तुम उस लड़के के साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे। हिल कहता है कि आपको फर्स्ट रैंक चाहिए, वो मैं आपको लाकर दिखा दूंगा। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि वो देख लेंगे, लेकिन एज अ पनिशमेंट तुम अकेले बाहर नहीं जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारा फोन भी चलाने के लिए नहीं दिया जाएगा, इसलिए उस लड़के से मिलने और कांटेक्ट करने की सोचना भी मत। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो लड़का शांति से अपनी लाइफ जी भी पाएगा या नहीं। तभी एक लेडी आकर हिल के ग्रैंडपा को बताती है कि किसी ने मिस को कार से हिट कर दिया है और वो हॉस्पिटल में है। हिल अपनी ग्रैंडमा के लिए परेशान होने लगता है और इसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहां हिल के फादर उसके पास आकर उससे कहते हैं कि वो ठीक हो जाएंगी और उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। और तुम्हारी मॉम ने सिंगापुर में काम पूरा कर दिया है तो वो यहाँ शाम तक पहुँचने वाली हैं। हिल अपने डैड से पूछता है कि ग्रैंडपा कैसे हैं, तो उसके डैड कहते हैं कि वो ना सो रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं, वो बस अभी तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ हैं। मैंने और तुम्हारी मॉम ने ग्रैंडपा से बात कर ली है, हमें शायद तुम्हारी ग्रैंडमा को चियांग माई वापस ले जाना पड़ सकता है, क्या तुम यहाँ अकेले रह सकते हो। हिल बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी का क्या। हिल कहता है मैं वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर लूंगा। उसके डैड कहते हैं जो प्रॉमिस तुमने अपने ग्रैंडपा से किया था फर्स्ट रैंक लाने का, उसे भूल जाओ और इतना सीरियसली मत लो। लेकिन हिल कहता है नहीं, मैं उसे अचीव करके रहूंगा। इसके बाद हम हिल को एक अंकल के साथ देखते हैं। वो उनसे बोलता है कि क्या आप मुझे एक प्लेस पर लेकर जा सकते हैं। अंकल बोलते हैं लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे तुम्हें सीधे घर ड्रॉप करना है। हिल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी एक बार मदद कर दीजिए। अंकल रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में हम हिल को ईस्टर के घर के बाहर देखते हैं जहां वो ईस्टर को आवाज लगा रहा था, लेकिन ईस्टर के डैड बाहर आकर हिल से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो। हिल बोलता है लेकिन मुझे उससे बात करनी है। ईस्टर के डैड बोलते हैं कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है और ये बात याद रखना कि तुम्हारा यहाँ पर वेलकम नहीं है, इसलिए मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना।
अंकल हिल से बोलते हैं कि चलो चलते हैं, अगर तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें घर पर नहीं पाया तो तुम ट्रबल में पड़ जाओगे। हिल बहुत सैड था लेकिन वो कार में बैठ जाता है। प्रेजेंट में ईस्टर हिल से कहता है कि डैड ने कभी नहीं बताया कि तुम मुझसे मिलने आए थे। हिल कहता है मैंने तुम्हें कई बार कांटेक्ट किया लेकिन तुमने आंसर नहीं किया। ईस्टर कहता है मुझे लगा था कि तुमने मुझे डंप कर दिया था। हिल ईस्टर के हाथ को पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ईस्टर बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया और मुझे तुम्हारी और तुम्हारी ग्रैंडमा की सिचुएशन के बारे में नहीं पता था। हिल बोलता है कि तुम अपने बारे में मुझे बताओ, तुम्हारे डैड उस दिन बहुत गुस्से में लग रहे थे। ईस्टर कहता है हाँ, उस दिन घर जाने के बाद घर में बहुत बड़ी फाइट हुई। उस दिन के बाद से मैं अपने डैड से बहुत कम बात करता हूँ। हिल ईस्टर से सॉरी बोलता है तो ईस्टर कहता है ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं थी, वो मैं था जिसे कोई आइडिया नहीं था कि तुम किस पेन से गुजर रहे हो। हिल कहता है लेकिन मैंने आज तक भी तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई और चीजें अनक्लियर ही छोड़ दी, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर ईस्टर स्माइल करके कहता है और मैं भी। दूसरी तरफ बार में नॉर्थ अपनी पॉकेट में अपना फोन चेक करता है तो वो उसे नहीं मिलता। वो हर जगह पूरे बार में अपना फोन ढूंढने लगता है। तभी डे उसके पीछे से आकर उससे कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? तुम अपने सामान की कभी भी अच्छे से देखभाल नहीं करते हो। नॉर्थ उसे थैंक्स बोलकर उससे अपना फोन लेने लगता है, लेकिन डे बोलता है मुझे तुम्हें ये फोन देना चाहिए या नहीं? नॉर्थ कहता है कि मुझे घर जाना है, क्या तुम मुझे मेरा फोन दे सकते हो? अब डे नॉर्थ के क्लोज आकर उससे जबरदस्ती करने लगता है। नॉर्थ उसे किक और पंच मारकर अपना फोन लेकर वहां से भागता है, लेकिन बाहर दो लड़के खड़े थे, वो नॉर्थ को रोक देते हैं। तब तक डे भी बाहर आ गया था। वो नॉर्थ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग सकते हो? मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। ये बोलकर वो नॉर्थ के पेट में जोर से पंच मारता है। नॉर्थ नीचे बैठ जाता है। डे उसके साथ कुछ करता तभी दो बॉडीगार्ड्स गन लेकर आते हैं और डे और उसके फ्रेंड्स पर पॉइंट कर देते हैं। वो उन्हें उनका फेस टर्न करने को बोलते हैं। तभी वहां पर जोहान की एंट्री होती है। नॉर्थ के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वो जोहान को वहां देखता है तो जोहान बॉडीगार्ड से कहता है कि यहाँ से तुम दोनों देख लो। वो नॉर्थ से बोलता है कि मैंने बोला था ना कि यहाँ काम मत करना। जोहान नॉर्थ के उठने में मदद करने लगता है तो नॉर्थ कहता है कि मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन जोहान कहता है कि मेरे साथ जिद मत करो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।